Hello and welcome to Study IQ. I am Shekhar Chaudhary, and in today's lecture we will be discussing a case study of the initiative of Chhattisgarh Police in one of the district, जिसके फलस्वरूप वहां पर बहुत बड़ी एक अवेयरनेस पैदा करी गई है साइबर फ्रॉड के विषय में, तथा ये एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है कम्युनिटी पुलिसिंग का, जिसके ऊपर लगातार सरकारों ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने, पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन के अंदर बात होती रही है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने या अन्य थिंक टैंक्स ने भी कहा है भारत में पुलिसिंग को कम्युनिटी से इंटरैक्टिंग कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग में तब्दील करने की जरूरत है। सो आज की 21वीं शताब्दी में जब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो पुलिस एक फोर्स नहीं, एक सर्विस के रूप में उभरनी चाहिए। और जो हमारी एक पुलिस में फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज रही हैं और कॉलोनियल लेगेसी रही है, उससे निकलने का प्रयास कर रही है। तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर एक आईपीएस अधिकारी आपको दिख रहे हैं, एसपी त्रिलोक बंसल जी, जिनको ये पुरस्कार मिल रहा है कि इनके प्रयासों के अंतर्गत पुलिस ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है साइबर सिक्योरिटी से संबंधित लोगों तक अपनी बात पहुंचाने पे। ये जो मॉडल है, ये एक कम्युनिटी पुलिसिंग का मॉडल है। इन एसपी महोदय के साथ बहुत बड़े बड़े अन्य अधिकारी भी हैं। यहाँ पर सोनल राजेश शर्मा जी हैं, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से यहाँ पर इनको पुरस्कार से नवाज रही हैं। साथ में दुर्ग के डिविजनल कमिश्नर हैं राठौर जी, साथ में राजनांदगांव के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दीपक झा व अन्य अधिकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सो फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स को कैसा काम करना चाहिए उसके लिए भी, और ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है भारत के अन्य राज्यों तथा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे पुलिस को कैसे लोगों को अवेयर करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए। आप दिनों दिन देखते जा रहे हैं, साइबर अरेस्ट हो, डिजिटल स्कैम्स हो, ये भारत में लगातार बढ़ रहे हैं और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी स्टैब्लिश हो गई है एक लुटेरों की। और जामतारा हो या मेवात रीजन हो, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे ये एपिसेंटर बन के उभर रहे हैं। तो हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की, जो है छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर समर्थ कम्युनिटी पुलिसिंग का आयोजन किया गया है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से इनको पुरस्कार भी मिला है। तो ये आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का इलाका, जो कि मध्य प्रदेश के इलाकों से मिलता हुआ भी है कुछ। और यहाँ पर आपका खैरागढ़, चुकंदन और गंदई, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इनमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस में समर्थ कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के अंतर्गत यहां पर एक बहुत बड़ी आयोजन किया गया, जहां पर लगातार पुलिस के प्रयासों से 35,000 से ज्यादा सिटीजन और 218 जगहों पर एक ही दिन में यह अभियान चलाया गया। और पुलिस ने अपने नेतृत्व में शीलता का उदाहरण देते हुए सब लोगों तक, सब तबके के लोगों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करी। और इसके पीछे जो एक ऑफिसर का ब्रेन रहा है, वो त्रिलोक बंसल जी हैं, जो 2006 के एक आईपीएस अधिकारी हैं। ये जो इनिशिएटिव है, ये की एडवांसमेंट हमें देखने को मिलता है साइबर क्राइम से और डिजिटल फ्रॉड से, जो हमारे देश में लगातार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे आईआईटी के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स, कैसे बड़े बड़े अधिकारी, रिटायर्ड साइंटिस्ट और प्रोफेसर ऐसे चुंगल में आ जाते हैं, जबकि इतना अवेयरनेस डे टू डे आरबीआई की तरफ से बैंकिंग फ्रॉड ना हो, सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से, और बहुत अन्य अखबारों में, न्यूज में लगातार बना रहता है, फिर भी लोग चुंगल में आ जाते हैं। तो उसके लिए पुलिस, जो कि एक बिल्कुल सही एजेंसी है, उसके द्वारा ये अभियान चलाया जाना अति आवश्यक प्रतीत होता है। समर्थ जो इनिशिएटिव है, उसका एक फुल फॉर्म भी है सुरक्षा अधिकार, महिला सशक्तिकरण, अनुशासन, राहत, ट्रैफिक और हिम्मत। समर्थ इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग का उदाहरण कैसे है कि कम्युनिटी को विश्वास में लेके पुलिस काम कर सकती है एक आइसोलेटेड वे में, पर जब कम्युनिटी के साथ मिलके काम करती है तो उसकी लेजिटिमेसी, सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ता है और ओनरशिप बढ़ती है कम्युनिटी लेवल पे किसी भी एक मुद्दे की। तभी प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बार बार ये संदेश देते हैं कि किसी भी स्कीम को, किसी भी कार्यक्रम को यदि आपको ग्राउंड स्तर पे स्वीकृति देनी है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप उसको जन आंदोलन बनाएं। ये जो जन भागीदारी, जन आंदोलन है, यही ब्यूरोक्रेसी में लाने की जरूरत है। सो इसमें किन चीजों पे फोकस किया जाता है, सब चीजें बताई, जो टेक्निकल वर्ड है वो बताए, फिशिंग क्या होती है, जॉब स्कैम्स कैसे काम कर रहे हैं, सेक्सटॉर्शन बहुत बड़ा एक अपराध बन के उभर रहा है। ऐसे अपराधों में लज्जा के कारण
और एक समाज में कहीं बेइज्जती ना हो, इस कारण भी लोग अपनी परेशानियां नहीं बता पाते हैं पुलिस के स्तर पे। उनके पिक्स ले लिए जाते हैं और उसको एआई के माध्यम से विकृत रूप देके ब्लैकमेल करा जाता है। और जब ब्लैकमेल नहीं होता है व्यक्ति, यदि वो अपना एक तरीके से मना कर देता है पैसे देने को, तो उसके कॉन्टैक्ट्स पे भेज दिया जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे लोगों ने भी भारत में आत्महत्या तक करी है ऐसे विषयों में फंसने पे। साथ में गूगल सर्च इंजन के फ्रॉड्स भी हैं, जहां आप किसी सेवा के लिए सर्च करते हैं तो एक नकली पेज पे आपको डायरेक्ट कर देते हैं और अब आप पैसे दे बैठते हैं और अपना एक नुकसान कर देते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें हैं और ऑनलाइन जो स्कैम्स आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं, उनके विषय में बहुत ही आसान और जन सामान्य की भाषा में पुलिस ने समर्थ कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। तो यहाँ पर जितने भी चीजें हैं आजकल के आईसीटी के यूज में, वो बहुत ही जरूरी है पुलिस के द्वारा इसको बताया जाए। एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम ऐसे जो मुद्दे बन जाते हैं या ऐसी घटनाएं होती हैं उसका होता है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा गुड गवर्नेंस लाने का प्रयास है, वो भी पीछे चला जाता है। और साथ में हमें ये भी देखने को मिलता है, जो डिजिटल डिवाइड है अर्बन और रूरल एरिया में, पुरुष और महिलाओं में, साथ में नौजवानों में और वृद्ध लोगों में, वो भी ज्यादा बलिबित होता है। क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा आईसीटी का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के टेक्निकल चीजों को नहीं जानते हैं, वो फिर ये कहते हैं कि हमें सरकार की कोई भी डिजिटल स्कीम का पार्ट नहीं बनना है, क्योंकि जैसे किसी अन्य के साथ फ्रॉड हो गया, हमसे भी फ्रॉड कर लेंगे। तो इस विषय में यदि हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के माध्यम से ले जाना है लोगों तक, तो उस विषय में, उसमें उस विषय से लेकर भ्रांतियां जो हैं उनको दूर करना और कैसे जन सामान्य को अपने को बचाना है, ये जनता को बताना अति आवश्यक है। तो ये केवल एक पुलिसिंग का ही प्रयास नहीं है, एक गुड गवर्नेंस को अच्छा करने का, साथ में जहां पर यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फिजिकल ब्रिक एंड मोटार, वहां पर हम कैसे गुड गवर्नेंस को ले जा सकते हैं उसका भी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड किया गया प्रैक्टिकल स्टेप कि आप इन थ्रेट्स को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। साथ में उनको बहुत सारे पोर्टल्स का भी ज्ञान दिया गया और हेल्पलाइन नंबर भी बताया गया। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हेल्पलाइन है, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट के लिए 1930 पर कॉल करें, cybercrime.gov.in। अपनी अपनी जो भी शिकायतें हैं उनको दर्ज करा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति के साथ यदि ऐसी कोई दुर्घटना होती है, तो अपनी समस्या को लेके ग्रीवांसेस को वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में चक्षु पोर्टल है, चक्षु का मतलब होती है आंख, राइट? तो चक्षु पोर्टल है, स्पेशलाइज प्लेटफॉर्म है, कोई भी फ्रॉड होता है तो ये भी आप देखें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत कार्य कर रहा है। सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन एंड अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन अगर होता है, स्पैम्स आते हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, इस पे दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे कि बहुत सारी शिकायतों का निवारण हो सकता है। तो देखिए जरा, बहुत लोगों ने करा भी है कि रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन, चक्षु पे इनपुट रिसीव्ड हुए हैं 1,45,000 के लगभग, और एक्शन टेकन भी उस पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप भी, यदि आप आंसर राइटिंग भी करते हैं, तो इस तरीके का 1930 हेल्पलाइन नंबर और चक्षु पोर्टल का जिक्र अपने आंसर्स में जरूर करें जब आप आंसर राइटिंग करते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बैच के विषय में मुझे आपको बताना है। हमारा जो नया बैच है दिसंबर का, वो 2 दिसंबर से लॉन्च हो रहा है। यहाँ पर आपको पूरी एंड टू एंड पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी एक साथ मिल जाएगी। साथ में यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है इसी बैच में। आपके लिए इस समय यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि ये लास्ट बैच है दिसंबर का 2024 का। अगले 5 माह में आपके पूरा का पूरा सिलेबस आंसर राइटिंग के साथ, केस स्टडीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ पूरा हो जाएगा। साथ में अभी आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि सेल्स का ऑफर चल रहा है, और ये सेल्स मात्र और मात्र 30 नवंबर तक ही रहेगी। यहीं पर अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके लिए आप ऐसी लाइव कोड का यूज करें, और जो भारी भरकम प्राइस है उससे सडनली आपका प्राइस कम हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा
यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 12,999 रुपए में आपको ये कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर कि बैच की शुरुआत 2 दिसंबर से है। अप्रैल अंत में और मई के शुरू में आपका सिलेबस पूर्ण हो चुका होगा। पेपर 1 की पहली यूनिट से ये सिलेबस पूरा हो रहा है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा विषय है जो कि काफी सफल विषयों में आता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे और सोशियोलॉजी जैसे अन्य जो ऑप्शनल हैं वो 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट के द्वारा ऑप्ट करे जा रहे हैं, परंतु उनमें जो सक्सेस रेशियो है उन सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ऑप्शनल है जो कि सारे ही विषयों को अगर हम आंके तो उनमें सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इस विषय की दिखाई देती है। यदि आप इस विषय को लेते हैं तो जीएस के साथ जो ओवरलैपिंग है ये आपकी एक शक्ति बन सकता है। जैसे गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स का पेपर जो 4 आता है, इसमें लगभग लगभग आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मैच करता है। साथ में जीएस2 में जो मेंस में पेपर आता है, आप उठा के देख सकते हैं 2024 का, वो भी उसमें 80% तक प्रश्न पत्र को आप इजीली हल कर सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हुए। तो यदि आप ऑप्शनल के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेते हैं तो आपका बहुत बड़ा जो प्रयास है वो कम हो जाएगा, इन द सेंस कि आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ओवरलैप है, आप निश्चित हो सकते हैं। इसका लाभ आपको प्रीलिम्स में भी मिलेगा क्योंकि पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटी का बहुत बड़ा एक एरिया है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का जो बैच शुरू हो रहा है 2 दिसंबर से, उसमें आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हाथ हैंड रिटन, जो कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 के नुआंसेस, उनके जो थिंकर्स हैं उनको जोड़ने में मदद करेंगे। दूसरा आपको मिलने वाला है पीडीएफ का क्रक्स, जो कि बहुत सारी बुक्स के समावेशन से बना है और आपको बेहतरीन उपलब्ध होगा एक मटेरियल। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 12 टेस्ट हैं जिसमें कि 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ हैं, जिसमें कि पूरा सोल्यूशन आपको, आपके आंसर की चेकिंग, उसका फीडबैक, साथ में इसका वीडियो एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा और आपको आंसर भी मिलेंगे सैंपल के तर्ज पे। पीवाईक्यूज, आंसर राइटिंग भी, पीवाईक्यूज का डिस्कशन और आंसर राइटिंग क्लास में मेरे द्वारा लाइव आपको कराई जाएगी। ईपीडब्ल्यू और आईआईपीए जैसे जो जर्नल्स हैं उनके आर्टिकल्स को भी क्लास में स्टडी मटेरियल में इंक्लूड करा जाता है, डिस्कस किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर आंसर राइटिंग में बच्चों को बहुत एक संदेह रहता है अपने ऊपर, इसी वजह से आंसर राइटिंग को बिल्कुल बोर्ड पे बेसिक लेवल से लिख के हम कराते हैं। करंट अफेयर्स भी आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हर हफ्ते अपडेट मिलता रहेगा। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पब्लिक एड बाय शेखर पे, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे यही हैंडल है। अभी ये जो इनिशिएटिव है ये पुलिस की टीम्स बना के बनाया गया। जैसे आप यहाँ पर पुलिस के एक जवान को देख रहे हैं कि पुलिस ने जगह जगह मोहल्लों में, छोटी छोटी गुमटियों में जाके जन सामान्य, बिल्कुल कृषक, मजदूर और डेली वेज वर्कर्स और महिलाएं भी यहाँ पर शामिल है, इनको अवेयर किया। जब भी गांव में ऐसा कोई आयोजन होता है तो गांव में चर्चा का विषय बन जाता है और धीरे धीरे यही एक तरीका है पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाने का और किसी भी चीज को बेहतर ढंग से समझाने का। तो ये जो इलीट टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व एक ऑफिसर और उनके साथ मिले हुए कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल कर रहे थे, ये अर्बन और रूरल एरिया में भी गए, उन एरियाज में भी गए जो छत्तीसगढ़ में रूरल एरिया में नक्सल इफेक्टेड पुलिस के क्षेत्र में आते हैं। साथ में टीम्स वर ट्रेंड कम्युनिकेशन, ताकि हो सके, यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स भी रहती हैं, बैगा ट्राइब है और भी बहुत सारी ट्राइब रहती हैं, तो लोकल जनता को उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए भी ट्रेनिंग दी गई। लोकल पॉपुलेशन को हमें यह भी ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहां पर शिक्षा का जो प्रतिशत है अभी कम है, कुछ बहुत सारा ट्राइबल एरिया भी है, और अगर हम बात करें अर्बनाइजेशन की दृष्टि से भी एक कम अर्बनाइज्ड एरिया है। तो लो लिटरेसी का लेवल जो था उसको चैलेंज को उभारने के लिए, उससे उभरने के लिए हमने वहां पर पुलिस ने इस इनिशिएटिव में लोकल भाषा का यूज किया और साइबर अवेयरनेस को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में उन तक पहुंचाया कि हर एजुकेशन के बैकग्राउंड के लोग इसको पढ़ सकें। और कॉम्प्लेक्स टॉपिक जैसे गूगल सर्च कैसे किया जाता है, इंजन को मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, डिजिटल अरेस्ट कैसे किया होता है, स्कैम्स, क्या पुलिस या सीबीआई डायरेक्टली किसी को फोन करती है,
कि आपको पकड़ लिया है, या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या ईडी या सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या ऐसा काम करती है? नहीं। तो ये सब चीजें बारीकियां समझाई गई। और रीचिंग रिमोट एंड वल्नरेबल एरियाज में ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा इलाका है जहां पर माउस का भी काफी कंट्रोल है। या ये मानिए कि अंतिम जो माउस के द्वारा, माओवादियों के द्वारा संक्रमित इलाके हैं, उनमें छत्तीसगढ़ का एक बड़ा भूभाग शामिल है। तो यहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। की एलिमेंट किराहा की कैंप्स लगाए गए नक्सल अफेक्टेड एरिया में, रूरल एरिया में, और साइबर फ्रॉड को इजीली अंडरस्टूड कराया गया हर एज और एजुकेशन के बैकग्राउंड के साथ में, क्योंकि यहाँ पर चीजों को टेक्निकल रूप से तो लोगों को समझने में दिक्कत होती ही, तो यहाँ पर थिएटर का परफॉर्मेंस करा गया, वर्कशॉप लगाए गए, विजुअल डेमोन्स्ट्रेशंस करे गए, कैमरा में रिकॉर्डेड मैसेजेस को दीवार पे फोकस करके प्रोजेक्टर्स के द्वारा भी दिखाया गया, लाइव भी दिखाया गया, लाइव कॉल भी दिखाई गई मोबाइल में कि कैसे कॉल आएगा वीडियो पे। इससे जन जन तक ये बात पहुंचाने में पुलिस कामयाब रही। इंक्लूसिविटी जो इस पूरी मुहिम की थी, वो एक सबसे सार्थक पहलू है। यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं कि महिलाओं तक, वृद्ध जनों तक, अशिक्षित वर्ग तक भी, और ट्राइबल्स तक भी, शेड्यूल कास्ट के लोगों के तक भी, हर वर्ग में, हर एज के और हर एरिया के बाशिंदों तक ये पहुंचाया गया। इसके द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को काफी ट्रेनिंग भी ली गई। सिटीजन को एम्पावर्ड करने में और फ्रॉड को रिकॉग्नाइज करने में जो छत्तीसगढ़ पुलिस की भूमिका रही, उसी के विषय में उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना पाए। वो 28,000 लोगों तक एक ही समय में 72 इलीट टीमों के द्वारा जो उन्होंने जनसंपर्क का अभियान करा, और इससे हमें एक मॉडल भी मिलता है कि जो अन्य राज्यों की पुलिस और डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस पे सुपरिटेंडेंट लेवल पे जो अफसरों को अपनाना चाहिए और जन जन तक ये बात पहुंचानी चाहिए। यदि इसके लिए एक वीक का प्रोग्राम रखा जाए कि पूरे देश में ये किया जाए, तो हम ये देख सकते हैं जो साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं, वो उनका प्रतिशत बहुत हद तक घट सकता है, और भारतीयों के द्वारा कमाई हुई जो गाड़ी कमाई है, वो वेस्ट होने से बच सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द समर्थ कम्युनिटी एप्लीकेशन, कम्युनिटी एफर्ट दैट वी हैव सीन बाय द छत्तीसगढ़ पुलिस। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही एक लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।